भगवान ऐसे सत्यनारायण हैं जिनके हम नित्य स्तुति करते हैं। तो कोटि मार तंड तो प्रचंड है प्रकातंग और अत्र दीप्तिमान शीश मुकुट ललाम है। सोहे शंख चक्र पद्मचारि बाहुन में और वाम और इंदिरा विराजे वरवाम है। मित्र मणिलाल पीत विशाल गात और नील जल जात के समान मृदु श्याम है और देव जपय नाम नित्य अर्थ धर्म मोक्ष काम ऐसे सत्यदेव को प्रणाम है प्रणाम है। अतकथा व्यास होवाच तो एकला विशारण ऋषियाचन का देहा प्रपच्छ मुनिया सर्वेशोत्तम पौराणिकम खलो तो ऋषियाउचुवृतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। व्यास जी बोले कि एक समय निमिषार तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों में पुराण वाचने वाले सूत जी से पूछा कि जिस व्रत या तप से वांछित फल प्राप्त हो वह सुनना चाहते हैं, हे महामुने उसे आप कहो। सूत जी बोले कि नारदेनैव संप्रेष्टो भगवान कमलापति असुर शरीर यथैवा है तच्छ्रुद्धम तमाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विधान लोकान मृत्यु लोक मुत्पागता। सूत जी बोले एक समय नारद जी ने ऐसे ही भगवान रमापति से पूछा था। तब भगवान ने नारद जी से जैसे कहा था उसे सावधान होकर सुनो। एक समय नारद जी योगी दूसरों पर दया करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत लोक में पहुंचे। यहाँ आकर अनेक योनियों में पैदा हुए संपूर्ण मनुष्यों को अनेक दुखों से युक्त और अपने कर्मों से दुखी देखकर सोचने लगे कि इन लोगों का दुख किस उपाय से दूर हो। ऐसा विचार कर वह विष्णु लोक को गए। तिस वैकुंठ में श्वेत वर्ण 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मधारी गले में बनमाला तुलसी कुंदमदार कल्पवृक्ष की बनी हुई लंबी माला पहने देवादिदेव विष्णु भगवान को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि नमो वांग मनीषाति और उपायांत शक्तये और आदि मध्यांत हीनाये निर्गुणाय महात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानामर्तिनाथने श्रुत्वा श्रोतम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभासते। कि बचन और मनुष्य अदृश्य रूप वाले अनंत रूप वाले अनंत शक्ति वाले आदि मध्य अंतरहित निर्गुण गुणों के प्रकट करने वाले समस्त सृष्टि के आदि कारण एवं भक्तों क्लेश नाश करने वाले आपके लिए नमस्कार है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु बोले कि हे नारद जी आप किस लिए आए हो और आपके मन में क्या है। हे महाभाग मतलब आप कहो मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले कि मृतलोक जना सर्वे नाना क्लेश संविदा और नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। या तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में समस्त जीव अनेक योनियों में जन्म लेकर पाप कर्मों से दुखी हो रहे। तो हे नाथ यदि मुझ पर आपकी दया है तो एक छोटा सा उपाय बताएं जिससे उन प्राणियों का दुख दूर हो। तब भगवान बोले कि साधु पृष्ठे दयावत लोकानुग्रह कांक्षया। तब भगवान बोले हे पुत्र संसार पर कृपा करने के कांक्षा से तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से जीव मोह से छूट जाता है वह सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। यह पवित्र स्वर्ग और मृत लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है उसको मैं तुम्हारे स्नेह से इस समय प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को भोगता और अंत में मुक्ति को पाता है। नारद जी बोले कि किम फलम किम विधानम च व्रतम केन तद्व्रतम। भगवान के ऐसे वाक्य सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है क्या विधान है और कितने यह व्रत किया है बस तब विस्तार पूर्वक कहो कि यह व्रत कब करना चाहिए। या सुनकर भगवान बोले कि यह व्रत दुखों का नाश करने वाला धन धान की वृद्धि करने वाला सौभाग्य संतत तथा सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिसकी इसी दिन मनुष्य की श्रद्धा भगवान पर हो उसी दिन सायंकाल ब्राह्मणों और कुटुंबियों समेत सत्यनारायण की पूजा करें। भक्ति से सवा पसेरी या सवा सेर या सवा पाव गेहूं के आटे की या चावलों की गुड़ शक्कर डाल पंजीरी बनावे। फिर पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराकर सब प्रसाद सबभक्ति एकत्र कर तथा केले की फली ऋत फल भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य लगावे फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर इष्ट मित्रों समेत सावधान हो कथा सुनकर बंधुओं समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे।
फिर भक्ति पूर्वक सबको प्रसाद बांटे और आप भी प्रसाद पावे तथा रात में जागरण नृत्य गान करें। फिर जो जो कथा सुनने आया हो वह भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी के ऊपर भगवान को प्रसन्न करने का यह एक छोटा सा उपाय है। इत पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया वो है ना, वो बजा रहे पंडित जी। श्रोता हो आज अथानत्तं प्रवक्ष्यामि कृतेन पुरा दुजय कश्चित् काति पुरे रम्भे हाथी दीपोति निर्धना चतुर्भ्यां व्याकुलो भुक्तः नित्यं भ्रमाम भूतले उद्युक्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवाने ब्राह्मणा प्रिया। सूत जी बोले, ऋषियों, इसके उपरांत जिसने यह व्रत किया था उसका वृतांत कहता हूँ कि कातिपुर नामक एक सुंदर स्थान में अति निर्धन एक शतन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यासे विकल हो सदा पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मणों से स्नेह करने वाले भगवान सत्यदेव उस ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर आदर में पूछने लगे कि विप्र पृथ्वी पर अति दुखित होकर तुम नित्य क्यों घुमा करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, वह सब कारण मैं सुनना चाहता हूँ, सो तुम कहो। तब ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थ महिम। तब ब्राह्मण बोला कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी निर्धनता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। या सुन, वृद्ध रूपधारी भगवान बोले कि सत्यनारायण वांछित फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उन्हीं की पूजा और उत्तम व्रत करो जिसके करने से मनुष्य शब्द को से छूट जाता है। यत्न पूर्वक व्रत की शब्द बतलाकर वृद्ध विप्रधारी सत्यनारायण वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने यह सोचा कि वृद्ध ब्राह्मण व्रत को बतला गया है, वह अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत करने का संकल्प कर भीख मांगने को चल दिया। उस दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण को बहुत धन मिला। तब उसी द्रव्य से कुटुंबियों समेत उसने सत्यनारायण का व्रत किया कि सर्व दुख विनिर्मुक्ता सर्व संपत्ति संविता। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूट गया एवं संपत्तिवान तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उस दिन से हर महीने व्रत करने लगा। इस भांति सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब पापों से छोड़कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। अरे यही नल ऋषियों, नहीं नल को पानी न करो, न करो। पृथ्वी पर भगवान सत्यनारायण के व्रत को जब कोई करता है तभी उसका दुखनाथ हो जाता है। इस भांति भगवान सत्यदेव ने महात्मा नारद जी से कहा, हे ऋषियों, वह मैंने तुम्हें सुनाया, अब आगे तुमसे क्या कहूँ? या तुम ऋषि बोले, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर भूमंडल पर किसने व्रत किया था या सुनने की हमारी इच्छा है। या सुन सूत जी बोले कि इस व्रत को पृथ्वी पर जिसने किया था उसका वृतांत सुनो। एक समय वही प्रधान और ईश्वर पूर्वक सुदनों और बंधुओं में व्रत करने को तैयार हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वही आया और लकड़ी का गट्ठा बाहर धर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से विकल था, परंतु विप्र को व्रत करते देखा तब विप्र को प्रणाम करके बोला, आप क्या करते हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, सब विस्तार पूर्वक कहो कि सत्यनारायण शेदम व्रतम सर्वेक्षितम प्रदम अतः में सर्वे धन धान्यादिकम महत। या तो ब्राह्मण ने कहा, या सत्यदेव का व्रत सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है, इसी के प्रभाव से यह धन धान मुझे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत का महत्व सुन लकड़हारा बहुत खुश हुआ। फिर जल पीकर और प्रसाद खाकर वह अपने नगर को चल दिया। फिर सत्यनारायण की पूजा के लिए मन में यह सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार कर लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनवालों रहते थे वहाँ उस दिन लकड़ी के गट्ठे के दूने दाम उसको मिले। तब तो वह प्रसन्न हो पकी हुई केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, तवाया सब चीजें इकट्ठा करके अपने घर गया।
वहां अपने भाइयों को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धान पुत्र करके युक्त हुआ और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस पुराने रेवाखंडे सत्यनारायण छायामा द्वितीय अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुनिषत्तमा पुरा चुल के मुखानाम पश्चातिन महीपति जितेन्द्रिया सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजातंतोति यस्तुधि। सूझे के लगे है मनोरो। अब फिर आगे का वृत्तांत कहता हूँ, तुम लोग सुनो। पहले उल्का मुख नाम का बड़ा बुद्धिमान और जितेंद्रिय सत्यवादी राजा हुआ। वह सदा देवालय में जाकर ब्राह्मण को द्रव्य देकर संतुष्ट करता था। उत नृप की अति सुंदर कमलमुखी पतिता रानी थी। वह दोनों भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव का व्रत करते थे। इतने में एक साधु वहाँ आया। व्यापार के निमित्त अनेक प्रकार की चीजें नौकाओं में लाया था। तदनंतर नाव को नदी किनारे ठहरा कर राजा के समीप गया और वैश्य राजा को व्रत करते देख विनम्र होकर पूछने लगा। वैश्य बोला है, जब अत्यंत भक्ति पूर्वक आप क्या करते हो वह तो मुझसे प्रकट करो, इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा कि पूजनम क्रियते साधो वित्रोरतुल तेजसा व्रतम चे पुत्राधावाप्त काम्य। राजा ने कहा, हे साधुवण, मैं अतुल तेज वाले विद्वान की पूजा और व्रत कुटुंबियों तक पुत्रार्थ प्राप्त की इच्छा करता हूँ। राजा के वाक्य सुनकर सादर वैश्य ने कहा, राजन, इस व्रत का हाल मुझसे बताओ, मैं भी आपका कहना करूँगा। कारण मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत के प्रभाव से निश्चित संतान होती है। राजा ने व्रत की शब्दी वैश्य को बताई। तब तो वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक निज घर आकर संतानदायक व्रत का हाल अपनी स्त्री से कहा कि जब मेरे कोई संतत बेटा या बेटी होगी तभी मैं व्रत को करूंगा। इस विधि उस श्रेष्ठ वैश्य ने व्रत की महिमा अपनी स्त्री को सुनाई। एक दिन धर्मपरायण उसकी सती स्त्री प्रतन चित्त संयोग द्वारा सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हो गई। तो दसवें माति वही तस्या कन्या रत्न बजायते और दिने दिने प्रवृद्धे शुक्ल पक्षे था सती तो नामना कलावती चेति तन्नाम करुणम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचा। फिर 10वें महीने में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है। चंद्रमा से बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। तदनंतर लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि नाथ, जिस व्रत के करने का पहले संकल्प कर चुके हो क्यों नहीं करते। वैसे बोला है, प्रिय पुत्री कलावती के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस विधि स्त्री को समझाकर वावणिक वाणिज्यार्थ नगर को चला गया। पश्चात कलावती पिता के घर से आने होने लगी। एक दिन उस धर्मज्ञ वैश्य ने सखियों के साथ कलावती को देख विवाह का विचार किया और तला करके दूध भेजा कि पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढो। आज्ञा पाते ही दूध कंचन कर गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को ले आया। सुंदर और गुणी वैश्य के पुत्र को देखकर अपनी जाति और कुटुंबियों समेत प्रसन्न हो वैदिक विधि से वैश्य ने कन्यादान कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश कन्या के विवाह के समय भी उत्तम पुत्र न भूल गया, जिससे शुद्ध देवता में इससे दुष्ट हो गए। फिर कुछ दिन बीते, अपने कर में चतुर जामाता ने दामाद समेत वैश्य वाणिज्य के लिए चल दिया। तो रात्रिशारपुरे रंभे गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्ये मकरोड़ साधुर जामात्रा श्रीमतैशः। समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में जाकर श्रीमान दामाद के साथ वैश्य व्यापार करने लगा। जब दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए तो सत्यदेव स्वामी ने वैश्य को झूठा देखकर श्राप दे दिया कि इसको महादारुण दुख मिलेगा। एक रोज राजा चंद्रकेतु के धन को चोर लेकर उसी जगह पहुंचा जहां दोनों ससुर दामाद ठहरे थे। इसके उपरांत राजदूतों को दौड़ते आते हुए देखकर डर के मारे धन को उसी जगह पर छोड़कर झटपट आदर्शयानी गायब हो गए। फिर सज्जन वैश्य के पास राजदूत आए और राजा के द्रव्य को वहां देखकर दोनों वैश्यों को बांध कर ले गए और हर्ष से दौड़ते दौड़ते जाकर बोले, हे प्रभु, 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाते ही दूतों ने झट दोनों ससुर दामादों को खूब कसकर बांध बिना विचारे जेल खाने में डाल दिया।
सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बात भी ना सुनी तथा राजा ने उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से वैश्य के घर में स्त्री अति दुखी हुई। जो कुछ घर में द्रव्य था वह चोर चुरा ले गए। वैश्य की स्त्री आदि व्याधि मानसिक शारीरिक क्लेशों से युक्त भूख प्यास से विकल अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। तो एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्था द्विजमन्दिरम् गत्वा पत्रं तत्र सत्यनारायणस्य च। एक दिन कलावती भूख प्यास से विकल ब्राह्मण के घर गई। जहाँ जाकर सत्यनारायण का व्रत देखा तब वहां बैठकर कथा सुनी और वर मांगा। फिर प्रसाद खाकर रात को अपने घर गई। तब कलावती से लीलावती प्रेम से पूछने लगी, ए पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती शीघ्र अपनी माँ से बोली, माता मैंने शतानंद विप्र के यहाँ मनोरथ पूर्ण करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न होकर सत्यदेव का व्रत करने को तैयार हुई। फिर पतिव्रता लीलावती ने बंधुओं समेत सत्यदेव का व्रत किया और यह वरदान मांगा कि हमारे पति व दामाद शीघ्र अपने घर आ जावे। मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा कर दो। इस व्रत के करने से भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। फिर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हेंद्र पर्वत कारागार में बंद 2 वैश्य हैं, उनको प्रातः काल होते ही छोड़ दो और उनका जितना धन ले लिया है वह सब उन्हें दे दो। यदि ऐसा न करोगे तो धन पुत्र राज्य समेत तुम्हारा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर सवेरा होते ही राजा ने सुजनों समेत सभा में बैठकर सबसे अपना स्वप्न बताया और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्यों को छोड़ दो। राजा के यह वाक्य सुन दोनों वैश्यों को जेल से निकाल राजा के सामने लाकर वे लोग कहने लगे, लीजिए दोनों वैश्यों की बेड़ी अलग करके ले आए। फिर दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके पहले चरित्र को याद कर भय से विंगल होकर कुछ ना बोले। राजा ने उन दोनों को देखकर आदर समेत बोले कि भाग्यवश तुम्हें महादुख मिला, अब तुम्हें कुछ डर नहीं। फिर उनकी बेड़ियां काटकर हजामत बनवाई। फिर वस्त्राभूषण देकर राजा ने उन्हें संतुष्ट किया तथा जितना धन पहले ले लिया था उससे दूना धन दिया और कहा कि हे महाजनों अब अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम कर दोनों वैश्य बोले, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यह कहकर ससुर दामाद दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इत पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण छायामा तृतीयोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवार हो यात्रांतो कृतवान् साधुर् मंगलान् पूर्वकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदादो नगरं यो क्रियते दरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तनोति तम्। सूर्य कहने ऋषियों साधु मंगल पूर्वक यात्रा के समय ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर को चल दिया। जब कुछ दूर पहुंचा तब सत्यनारायण स्वामी ने जानना चाहा कि तेरी नाव में क्या है। तब मतवाले वैश्य अनादर पूर्वक हंसकर बोले, हे दंडी तुम क्यों पूछते हो, रुपया लेना चाहते हो? तलता पात्रादिकं चैव वर्तते तृणोम में और निठुरम चैव चा श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचा। हमारी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर सत्यदेव ने कहा कि तुम्हारे ही वचन सत्य हो, हम रुपया पैसा कुछ नहीं चाहते। यह कह दंडी सन्यासी जी शीघ्र वैश्य के पास से चलकर थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। सन्यासी रूपधारी सत्यदेव के चले जाने पर वैश्य ने संध्यादि निष्क्रिया से निवृत्त हो नाव को ऊपर उठी देखकर अत्यंत विस्मय किया, यानी चिंता की। लता और पत्ते नाव में देखकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वैश्य को होता आया तब अति घोर चिंतित हुआ। तब दामाद बोला, आप शोक क्यों करते हो? आपको दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ है, इससे उन्हीं की शरण में चलें। तब दामाद के ऐसे वाक्य सुन वैश्य दंडी भगवान के पास गया और उन्हें देख भक्ति से प्रणाम कर सादर पूर्वक कहने लगा कि आपके समक्ष मैंने जो अपराध किया हो उसे क्षमा करो। या कह बार बार प्रणाम करके बड़ा दुखी हुआ। उसे रोते देख सन्यासी ने कहा, वैश्य तू रो मत, मेरी बात सुन। वाया की मेरी पूजा से तू बहिर्मुख हो गया है। हे दुर्मते, हमारी आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर वह स्तुति करने को तैयार हुआ। तब साधु बोला कि तन माया मोहिता सर्वे और ब्रह्मास्ति दिवो कसः और जनान गुणान रूपम तवाचार्यमिदं प्रभो। हे प्रभो, ब्रह्मादि सब देवता
आपके माया से मोहित है। आश्चर्य है कि आपके गुणों को और रूप को नहीं जानते, तब मैं आपकी माया से मोहित होकर आपको कैसे पहचानूं। अब आप प्रसन्न होइए, धन से ऐश्वर्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। पहले मेरी नाव में जितना धन था वह तब पूर्ण हो, शरणागत की रक्षा करो। ऐसे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान शतदेव प्रसन्न हो गए। बोला कि श्री शतदेव की कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। वह सज्जनों समेत विधिपूर्वक पूजा करके और वांछित वरदान देकर चले गए। फिर वैश्य नाव पर बैठकर अपना धन देकर शतदेव की दया से प्रसन्न हुआ और स्नत नामों को युक्त कर अपने देश की ओर चल दिया। कुछ देर बीते, साधु वैश्य जामाता ने दामाद से बोला कि मेरी रत्नपुरी नामक नगरी को देखो। पुनः निधन के रक्षक दूत को अपने घर समाचार देने को भेजा। दूत नगर में जाकर वैश्य की भार्या लीलावती को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रियजन बोला कि श्रीमान लाला जी बंधु वर्ग धन और जमाई समेत नगर के पास आ गए। दूत के ऐसे वचन सुन सती लीलावती बहुत खुश हुई और सत्यदेव की पूजा करके निज कन्या कलावती से बोली कि हे बेटी, मैं लाला जी के दर्शनार्थ को जाती हूँ और तू भी शीघ्र आना। ऐसे माता के वचन सुन कलावती व्रत को समाप्त करके और सत्यदेव के प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शनार्थ गई। इसी से भगवान फिर रुष्ट हो गए और उसके पति की नौका को धन समेत हरण कर पानी में डुबो दिया। तब कलावती निज पति को न देखकर महादुखी रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अदृश्य नौका और कलावती को अदुखी देखकर साधु वैश्य अव्याकुल बोला क्या क्या आश्चर्य हुआ। यह देख सब केवल चिंतित हुए। पश्चात लीलावती कलावती को देख विकल भई और अदुखी रोती हुई अपने पति से बोली कि नाव सहित मेरा जमाई कहाँ गया। ना जाने किसी देवता के अनादर से नौका हर ली गई है। भगवान सत्यनारायण का महात्म्य जानने को कौन सामर्थ्य है। यह कैसे दिनों समेत विलाप करने लगी। फिर लीलावती कलावती को गोद में बैठा रोने लगी तथा कलावती पति के नाथ हो जाने पर अति दुखी हो पति की खड़ाउले सती होने का निश्चय किया। कलावती के ऐसे चरित्र अवलोक धर्मज्ञ वैश्य लीलावती समेत अति शोक से दुखी हो चिंता करने लगा कि सत्यदेव ने नाव को हर लिया या भगवान की माया से मुझे धोखा हो रहा है। अब मैं श्रद्धानुसार भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर बार बार सत्यदेव को नमस्कार किया। तब दीनों की रक्षा करने वाले भगवान भक्तवत्सल प्रसन्न हुए और कृपा करके यह वचन बोले अर्थात आकाशवाणी हुई कि प्रसाद को छोड़कर तुम्हारी कन्या पति के दर्शन को आई थी, इससे इसका पति अदृश्य हो गया। जो वह घर जाकर प्रसाद खाकर यहाँ आवेगी तो हे वैश्य निसंदेह इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। जब कलावती ने ऐसी आकाशवाणी सुनी, कलावती ने शीघ्र घर जाकर सत्यदेव का प्रसाद खाया और फिर जब लौटकर वहां गई तो अपने पति का दर्शन पाया। फिर कलावती अपने पिता से बोली अब घर चलो, देर क्यों करते हो। कन्या के ये वचन सुन वैश्य प्रसन्न हुआ और विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करके अपने धन और बंधुओं के साथ अपने घर गया। हर एक पूर्णिमा और संक्रांति में नियम से सत्यदेव की पूजा करने लगा। पूजन के प्रभाव से इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत समय में भगवान सत्यदेव के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस पुराणे वाखंडे सत्यनारायण चतुर्थोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की पहले तो लगा मुनिषत्तमा आसीतंगो राजा प्रजापाल तत्प्रहा प्रसादं सत्यदेवस्य सप्ता दुःखमवापशा एकदा सावलं गत्वा हत्वा बहुविधान पुतून। तो बोले है श्रेष्ठ ऋषियों, इसके अनंतर और एक कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालक तुंगद नाम का एक राजा हुआ। उसने सत्यदेव के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक दिन वह जंगल में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह संतुष्ट भक्त पूर्वक बंधुओं समेत गोप लोगों द्वारा सत्यदेव की पूजा देखकर भी राजा मारे गर्भ के ना तो वहां गया और ना ही भगवान को नमस्कार ही किया। फिर कथा समाप्त होने पर गोपलोक सत्यनारायण के प्रसाद को लेकर राजा के पास गए, रख कर लौटे और आप भी खाने लगे। राजा प्रसाद का अनादर कर घर गया। तब वह दुख प्राप्त हुआ कि जिसके 100 पुत्र थे वे मर गए, जो कुछ धनधान था सब नाश हो गया। तब राजा को निश्चय हुआ कि सत्यनारायण के प्रसाद के अनादर का फल है, इससे वहीं चलना ठीक है जहाँ सत्यदेव की पूजा हो रही थी। ऐसा मन में निश्चय कर गोप लोगों के पास गया। वहाँ श्रद्धा भक्ति और विधि पूर्वक गोप लोगों समेत राजा ने सत्यनारायण की पूजा की।
तो सात देव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवते इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते शतपुरम योग। तब भगवान की कृपा से राजा के जो पुत्र मर गए थे वे जी उठे, जो धन धान नष्ट हो गया था वह प्राप्त हो गया। तब इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। जो कोई परम दुर्लभ सत्यदेव का व्रत करता है और भक्त से वांछित फल देने वाली पवित्र कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के अनुग्रह से धन धान प्राप्त होता है, दरिद्रों को धन मिलता है, बंधन वालों का बंधन छूट जाता है, डरपोक का डर छूट जाता है। यह सब सत्य है, इसमें संशय नहीं। व्रती तथा श्रोता इस लोक में वांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे विप्रो, हमने तुमसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसके सुनने से मनुष्य शब्द दुखों से छूट जाता है। इस कलिकाल में सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। कोई पुरुष उनको काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस तरह अनेक रूप धरकर प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कलिकाल में सबके मनोरथ पूर्ण करने वाला सत्य भगवान रूपी सनातन कृष्ण भगवान का अवतार होगा। तो जी बोले है श्रेष्ठ मुनियों, जो नित्य इस व्रत को पढ़ता है और सुनता है, सत्यनारायण जी की कृपा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत कहा है, उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ, सुनो। शतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भवते। जो शतन ब्राह्मण इस कथा में निकला वह दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण होकर श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लकड़ी बेचने वाला इस कथा में निकला वह दूसरे जन्म में निषादों का राजा होकर श्री राम जी को भजकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथ। जो उल्कामुख नाम के राजा इस कथा में निकले वह दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। वह भी रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और जो साध बनिया इस कथा में निकला वह दूसरे जन्म में मौर्य राजा हुआ, जो अपने पुत्र का शरीर काट कर कृष्ण को देखकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। और जो तुंगध्र राजा इस कथा में निकले वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जो सबको भगवत भक्त बनाकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पंचमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पीते है रात ए लकड़ी लाओ हमें वाले बजावट हो तो दोबारे बजाओ जाए, बताइए थोड़ी देर बजा लीजिए।